हाय गाइस, दिस सचिन पांडे एंड वेलकम टू सचिन टॉक्स। वक्त जिसको भी दे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के दें, बिकॉज अगर आपने किसी को भी अपना वक्त दिया है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा और वो इंसान भी शायद वक्त के साथ लौट के ना आए। तो वक्त में बहुत ताकत होती है, वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसीलिए जिसके भी साथ आप रहें, जिसके भी साथ आप अपनी ज़िंदगी में वो पल बिताएं, बहुत सोच समझ के बिताएं, क्योंकि वो दुनिया आज इस तरह की रह नहीं गई है। पहले वक्त की बहुत कीमत होती थी, इंसान की बहुत वैल्यू होती थी। आज के ज़माने में वक्त आप जिसको दे रहे हैं, वक्त जो इंसान आज जिसको भी दे रहा है, तो उसे गुजरे हुए वक्त के साथ उतनी आसानी से वो भूल भी जा रहा है। इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि जो भी वक्त वो दे रहे हैं ना, उसमें वो सच्चाई नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे रिश्ते जिनको लोग रिश्ता समझते तो हैं, लेकिन उनकी साइड से वो रिश्ते एक्चुअली में होते नहीं हैं। बिकॉज जो भी इंसानियत के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि कोई भी रिश्ता अगर आपने बनाया है तो वो वक्त के साथ गुजर नहीं सकता है, वो वक्त के साथ आपके साथ चलेगा। और जो वक्त के साथ साथ चलते हैं वही अंत तक जाते हैं और अंत तक का सफ़र आपके साथ तय करते हैं। तो वक्त इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देना उसी को जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो महत्व रखता हो, आपकी ज़िंदगी को उतना ही समझता हो जितना आप शायद उतना ना समझते हो। तो ऐसे इंसान को आप वक्त दीजिए, ऐसे इंसान को आपको वक्त देना चाहिए जिसकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से बहुत अलग ना हो, जिसकी दुनिया आपकी दुनिया से बहुत अलग ना हो। आजकल रिश्तों की वैल्यू सिर्फ उतनी है जितनी समय रहते उस इंसान की उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। तो अगर इंसान से आपको कुछ ना कुछ एज इन लाइफ में मिल रहा हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में आप हैं तो वो आप उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें उनको ला के दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो आप ही ला के दे सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई जब वो रिश्ता टूटता है तो वो टूटता इसीलिए कि ज़रूरत आपकी वो जो है ना, वो उनके दिमाग में पहले से थी कि इसकी ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। और इसकी ज़रूरत जब मुझे लगेगा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत जो भी इससे मुझे चाहिए था वो अब नहीं लग रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। और यहीं पे आपको लगता है कि यार ये कैसा रिश्ता था, एक्चुअल में वो रिश्ता था ही नहीं। आप जहाँ वक्त दे रहे थे वहाँ आपको सोच समझ के वक्त देना चाहिए था, ठीक है। और अगर मैं एक ऐसे रिश्ते की बात करूँ जहाँ मैं एज अ गाय गर्लफ्रेंड की बात करूँ, तो ज़िंदगी में हमसफ़र का होना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। और वो एहसास इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि जितना भी मैं उसको बयां करूं, जितना भी मैं उसके बारे में बातें करूं, उतना कम है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और अगर मैं अपने पार्टनर की बात करूं तो अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लव, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो मेरा वक्त है, जहाँ मैं अपना वक्त दे रहा हूँ, तो वो अगर सही मायने में मुझे लगता है कि अगर उसकी बात करनी चाहिए तो मैं ज़रूर उसकी बात करना चाहूँगा। बिकॉज़ मुझे लगता है जहाँ मैं वक्त अपना दे रहा हूँ, जहाँ मैं अपना वक्त गुजार रहा हूँ, वो खूबसूरत है। और जहाँ पे खूबसूरती है वहाँ उसकी बात होना लाजमी है। तो जहाँ पे वक्त की कीमत है, जहाँ मेरे वक्त की कीमत है, तो जाहिर सी बात है वहाँ उसकी बात करने में कोई संकोच नहीं होगा। बिकॉज़ दैट फीलिंग is inside me and that feeling is so pure and so precious that मुझे लगता है कि उसके अलावा और भी कोई इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए होगा, या मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई दिखता है उसके अलावा। बिकॉज़ जब वो मेरे साथ है, जब वो मेरे साथ वो ज़िंदगी का सफ़र मेरे साथ तय कर रही है, जब हम दोनों वो ज़िंदगी के हर लम्हे को जी रहे हैं, जो भी लम्हा मैं उसके साथ गुजार रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। फ्रॉम टफ टाइम्स, और अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे टाइम्स भी आए हैं जहाँ पे आई एम नॉट दैट बेस्ट, आई एम नॉट दैट पर्सन जो हर तरीके से वो सारी चीज़ें उसको दे पा रहा हूँ, बट स्टिल इफ़ दैट पर्सन इज़ विद मी, इफ़ दैट पर्सन इज़ लाफिंग विद मी, इफ़ दैट पर्सन इज़ फाइटिंग विद मी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा वक्त उसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। और जहाँ वो हंसी बरकरार है, जहाँ वो लड़ाई है लेकिन सिर्फ मुझसे है उसकी लड़ाई, तो अगर वो मुझसे लड़ती है तो मेरे साथ ही वो चीज़ें डिस्कस करती है, मेरे साथ ही वो सारा गुस्सा उसका जो है वो बयां होता है। और बहुत ही अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ हुई हैं, बट हमारे दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज़ बहुत स्पेशल है, एक चीज़ बहुत अच्छी है, दैट वी नो दैट हम एक दूसरे के लिए वो दुनिया है।
हम एक दूसरे के लिए, वो ज़िंदगी है जो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वो ज़िंदगी है जो मुझे अंत तक जीनी है। और जैसे कि मैंने बहुत पहले बोला है, बिताना नहीं है ज़िंदगी को, मुझे ज़िंदगी को जीना है। तो जितनी खूबसूरत ज़िंदगी आप बनाएंगे उतनी ही खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने होगी। एंड इसीलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वक्त उसी को देना जो सही में आपके वक्त की कदर समझता हो, जहाँ सही में आपके वक्त की वैल्यू हो। वरना खूबसूरत अगर मैं बोलूँ, अगर मैं परफेक्ट बोलूँ, तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें आप ढूंढने में निकलेंगे तो आप ढूंढ पाएंगे, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और प्यार एक ऐसा एहसास है कि अगर मैं इसे प्लान करता ना किसी के साथ, अगर मैं ये सोचता कि यार इससे चलो बात करते हैं, देखते इससे मुझे होता है कि नहीं, तो व्हेन यू प्लानिंग समथिंग, व्हेन यू प्लानिंग थिंग्स विद समबडी, वो कभी होने वाला है ही नहीं। ये एक ऐसा एहसास है जो अपने आप हो जाएगा। ये एक ऐसा एहसास है जो वक्त रहते, वक्त देते ही आपको समझ में आने वाला है। तभी वो प्योरिटी आएगी, तभी वो फीलिंग आती है एक इंसान में। तो जो भी इंसान प्यार में आता है ना, तो उसकी साइड से फॉर श्योर उसने वो वक्त प्योरिटी के साथ दिया है। वो फीलिंग उसकी जो अभी है करेंटली, जो वो फील कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं जितना भी वक्त दिया है, जितना भी आपके लिए चीज़ें बोली है, करी है, वो दिल से थी, तभी वो फीलिंग आई है। जहाँ भी वो सारी चीज़ें आप दिल से नहीं कर रहे हैं, जहाँ भी वो सारी चीज़ें आप ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो फीलिंग, वो प्यार, वो आपके लिए उतना मायने नहीं रखेगा, और वो आएगा भी नहीं कभी ज़िंदगी में। तो आपके लिए छोड़ना और फाइट करना बहुत आसान हो जाएगा। बट जब एक इंसान किसी के साथ रहता है, किसी के साथ वक्त गुजारता है, किसी के साथ वो पल गुजारने के बाद उसे लगता है कि ये पल इसके साथ ही बहुत खूबसूरत है, और इसी के साथ खूबसूरत है और किसी के साथ नहीं, तो उसकी ज़िंदगी में फिर वो प्यार, वो फीलिंग, वो शब्द उसके जहन में आता है और फिर वो ज़ुबान पे लाता है। तो जो भी इंसान आपको ये बोल रहा है ना कि वो प्यार है, वो फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं जितना भी वक्त, जितनी भी चीज़ें उसने आपके साथ करी है या निभाई हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसने बहुत दिल से निभाई हैं, तभी वो इंसान बोल रहा है। और इसीलिए मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि किसी इंसान के साथ जो भी वक्त आप गुजार रहे हैं वो उतना खूबसूरत नहीं है, या फिर वो उस टाइप का नहीं है कि आप एज अ पार्टनर बॉन्ड कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें सच बताना या सच्चाई से रूबरू कराना बहुत पहले ही बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एज अ पर्सन तो मैं कभी भी ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी के साथ भी वक्त गुजारे और डबल मीनिंग बातें करके, उसको प्यार मोहब्बत वाली बातें करके बोल पाए दैट ये चीज़ें हैं बहुत ट्रूली और मुझे उससे कुछ मिल जाए। और अगर मैं सिंगल होता तो हो सकता हूँ मैं ये चीज़ें करता, लेकिन ये करता कितने दिन तक करता, 2 दिन तक करता, 10 दिन तक करता, 2 महीने तक करता। बट जब वो ट्रू फीलिंग है ही नहीं, ट्रू वो प्यार है ही नहीं, तो मैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाता। ठीक है, तो दिखावा भी और जो चीज़ें आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक कोई इंसान कर नहीं पाता है। तो लोग बोलते हैं ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी इंसान को समझना, जब वो चीज़ें हो जाती है मेरे साथ तब मुझे समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बीच बीच में हो रही होती हैं, क्योंकि जब एक इंसान के साइड से चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रू हैं तो वो आपको एहसास नहीं होंगी, वो महसूस नहीं होंगी। कभी तो ऐसा वक्त आता होगा, कभी तो ऐसा मोमेंट आता होगा जहां आपको लगता होगा यार ये हर कोई नहीं कर सकता मेरे लिए, और ये अगर ये कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिल से कर रहा है, और वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जो ये बोल रहे हैं दैट पहले पता नहीं चलता है, बिल्कुल पता चलता है। बिकॉज एज अ गाय इफ मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ और मैं सिंगल हूँ तो मैं उतनी प्योरिटी के साथ उससे बात नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं वो ओवर होगा, कहीं ना कहीं। चाहे जितने बड़े गेमर हो तुम, चाहे जितना बड़ा तुम्हें फ्लर्ट करना आता हो, बट वो जो बटर पार्ट होता है ना वो ज़्यादा दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। और हर जगह अवेलेबिलिटी और उतनी सादगी से, उतनी खूबसूरती से, उतनी चाहत के साथ उससे बात करना ये हर समय नहीं हो पाएगा। तो उतनी खुशी से जो बात होती है, उतनी चाहत से जो बात होती है, वो सिर्फ उसी इंसान के साथ होती है जहां मेरा दिल है, जहां मुझे लगता है कि ये मेरी मोहब्बत है, जहां मुझे लगता है कि ये मेरा वक्त है, ये मेरी ज़िंदगी है, जहां मुझे रहना है, जहां मुझे उसी के साथ सिर्फ वक्त बिताना है। और
जिंदगी का सफ़र भी मुझे इसी के साथ तय करना है। और नो मैटर व्हाट, इफ समबडी इज विद मी और नॉट, आई डोंट केयर एट ऑल, बिकॉज विद मी आई हैव माई पर्सन, आई हैव माई वर्ल्ड। और अगर मेरी दुनिया मेरे साथ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जब भी मेरा टफ टाइम आया, जब भी कोई ऐसा समय आया जहाँ पे मैं बेस्ट नहीं था, बट स्टिल दैट गर्ल वॉज विद मी, तो मैं फिर बहुत लकी हूँ दैट वो मेरे साथ है। और ये बहुत ही यार खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ है, जो कहीं ना कहीं हर लड़के के पास होनी चाहिए। और ऐसी ही लड़की के साथ तुम्हें अपना टाइम, अपना वक्त देना चाहिए। और इतने रिश्ते आजकल इतने कच्चे हो गए हैं कि लोग इतना ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद उसको ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे वो दूसरी जगह स्विच हो जाते हैं जैसे कि वो कुछ था ही नहीं। क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई ना लाइफ में, कहीं भी आप इजीली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं किसी भी इंसान को। तो जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, वही वाली बात हो गई कि वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, यू आर एन ओपन वाईफाई। जहाँ लग रहा है आपको, कनेक्ट हो जा रहे हैं, जो चाह रहा है आपसे कनेक्ट करना वो कनेक्ट कर पा रहा है। ये वो खूबसूरती नहीं है, ये वो इंसान नहीं है जहाँ आपको वक्त देना चाहिए। पहले के ज़माने और होते थे, पहले इंसान की वैल्यू होती थी, उसकी कदर होती थी। यार इफ़ तुम्हारे अंदर वो डर है ना, या फिर वो अंदर वो चीज़ है कि इसे मैं खोना नहीं चाहता, ये इंसान मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे खोने का सोच भी नहीं सकता, मेरे जहन में वो बात आ ही नहीं सकती है, तो उससे बड़ी खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। जब तक ये वाली फीलिंग आप के अंदर नहीं होगी ना किसी इंसान को लेके, तब तक आप किसी के साथ वो रह नहीं पाएंगे, तब तक आपके लिए बहुत ईजी होगा छोड़ना। तो जब तक वो सेंस ऑफ लूजिंग किसी को लेके आपके अंदर नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप उसके साथ एक ट्रूली बॉन्ड बना पाए हैं, या फिर वो आप जो बोल रहे हैं प्यार है या कुछ भी है, वो आपके बीच में नहीं है। और व्हेन आई से दिस कि वो लूजिंग पार्ट उसको लेके, तो मुझे अगर मेरी कोई ज़िंदगी है, मेरी पार्टनर है, तो डेफिनेटली आई कैन नेवर थिंक ऑफ लूजिंग हर, बिकॉज अगर वो नहीं तो मेरे लिए फिर ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत जैसा शब्द फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके बिना सब अधूरा है। और मेरा वक्त फिर मैं उसे बोलूँगा कि बिताना पड़ेगा, मुझे जी नहीं पाऊँगा मैं वक्त को। तो मैं जीने में बिलीव करता हूँ, एक वक्त बिताना होता है, एक वक्त को जीना होता है। तो विदाउट हर मैं वक्त बिताऊँगा, एंड विद हर मैं वक्त को जीऊँगा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा दैट इतना समय उन्होंने आपको दिया, इतना समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, तो उनकी साइड से वो समय उतना कीमती नहीं था। और अगर कीमती होता कहीं ना कहीं, तो लूजिंग वाला पार्ट नहीं आता, बिकॉज किसी के साथ जब आपने इतना इन्वेस्टमेंट करी हो ना दिल की, और वो बातें जब उससे इतनी सारी करी हो, तो उसको लूज करना मतलब इट्स इक्वल टू डेथ। तो फॉर मी, इफ आई एम विद समवन एंड इफ आई एम लूजिंग माई लव, दैट इज लाइक आई कांट इवन थिंक ऑफ इट। तो मेरे लिए इज इक्वल्स टू दैट है। तो मैं अगर अपनी गर्ल की बात करूं, तो वो मेरे लिए इतना मायने रखती है जीवन में, इतनी इम्पोर्टेंस है उसका मेरी लाइफ में, कि मैं उसके बिना तो कुछ हुई नहीं। इफ आई एम इन लव, इफ आई एम इन मोहब्बत, तो यस। और आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इफ नॉट हर, nobody else, and I just want to live one day less than her, because मैं उसे अपनी आंखों के सामने खोता नहीं देख सकता हूँ। That is why I want to live one day less than her। तो यही है ज़िंदगी, और यही है इंसान की कीमत आपकी ज़िंदगी में, और यही है एक वक्त जो मैंने एक इंसान को दिया है। तो वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। जहाँ भी आप दे रहे हैं बहुत सोच समझ के दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए वक्त हो सकता है वो नॉर्मल हो, किसी के लिए वो ज़िंदगी हो सकती है। तो और समय एक ऐसी कीमती चीज़ है जो किसी का कभी भी वापस ना आता है, और ना ही वो समय जो आपने बिताया है वो वापस से रिवाइंड हो सकता है, चाहे आपके पास जितनी भी दौलत हो, चाहे कुछ भी हो। सो वक्त से कीमती कुछ भी नहीं है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको वो सारी चीज़ें सिखा देगी। आपने अगर सही किया होगा तो आपके सामने वक्त ला के वो सारी चीज़ें रख देगा, वो सारी चीज़ें आपको दे देगा। और अगर आपने कुछ भी कहीं ना कहीं गलती आपने जीवन में की है, तो ये वक्त ही है जो आपको वक्त के साथ सब कुछ बता देगा। तो बस इतना ही बोलना था
कि जीवन में वक्त दीजिए तो सोच समझ के दीजिए, और जहाँ भी रिश्ते बनाइए बहुत सोच समझ के बनाइए और उसे अंत तक ले जाइए, और उसे अपनी ज़िंदगी का पार्ट मत बनाइए, उसे अपनी ज़िंदगी बनाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक with another video. Till then, take care.